Hi बच्चा, good evening and welcome all to Franklin Biology classes. So this is उमर अहद। जैसे कि आप जानते हैं हमारा चल रहा है सीरीज़ फॉर ह्यूमन फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी सीरीज़ के अंदर अभी तक हमने 11th का पोर्शन शुरू करने का कोशिश किया है, जहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी का शुरू किया। सो दैट वाज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, या शॉर्ट में जिसको आप डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम से शुरू कर दिया। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अभी तक हम ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं बेटा न्यूट्रिशन वाला पार्ट एंड इट्स टाइप्स, और एलिमेंट्री कैनाल हम लास्ट क्लास में फिनिश कर चुके हैं, जहाँ पे हमने जितने भी पार्ट्स या जितने भी ऑर्गन्स डाइजेस्टिव सिस्टम के थे वो हम ऑलरेडी एंड कर चुके हैं लास्ट क्लास में। ठीक है, तो लास्ट क्लास वाला हमारा जो पोर्शन था दैट वाज रिगार्डिंग लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ पे हमने लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात किया, उसके पार्ट्स के बारे में बात किया, एंड बिसाइड दिस हमने देखा कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, उन स्ट्रक्चर्स की क्या मॉडिफिकेशंस है, एंड इन जनरल हमने देखा कि लार्ज इंटेस्टाइन में कौन कौन से मटेरियल सिक्रीट होते हैं, कौन सी सिक्रीशंस होती है और उनकी इन जनरल क्या फंक्शंस है। ठीक है, आज जो हम पोर्शन पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, और एग्जाम के अंदर इसमें से क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं कुछ बार। तो इस पोर्शन में हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, उस एलिमेंट्री कैनाल का अगर हम एक ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं तो उस ट्रांसफर सेक्शन की एनाटॉमी क्या है। तो मतलब इन शॉर्ट हम क्या करना चाहते हैं बेटा, हम एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन कौन से तरीके के अलग अलग तरीके के टिश्यूज़ है, उन टिश्यूज़ की क्या करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये है ट्रांसवर्स, आप इसको शॉर्ट में याद है, ये है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल बेटा। ठीक है, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो इस पोर्शन में हम पढ़ेंगे कि अगर हम एलिमेंट्री कैनाल मतलब ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन का एक टीएस काटते हैं, एक ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं, तो उस ट्रांसफर सेक्शन में हमें इन जनरल कौन कौन से पार्ट्स देखने को मिलते हैं या कौन कौन से टिश्यू की लेयर्स देखने को मिलती हैं। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं इसे। सबसे पहली चीज़ और सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है बेटा, इस डायग्राम के बेसिस जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आपको पूछा जाएगा आप अरेंज करिए बेटा टिश्यू की लेयर्स को इन एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड या फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा कि आपको बोला जाएगा कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो लेयर्स है, उन लेयर्स को आप अरेंज करिए बेटा फ्रॉम आउट टू इन, मतलब फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, या आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा इन लेयर्स को अरेंज करिए फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। तो दोनों जगह पे आंसर वेरी करेगा, तो आपको आंसर को ध्यान से टिक करना है या क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर उसी अकॉर्डिंग आप आंसर को क्या करेंगे, टिक करेंगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, हम समझना चाहते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर अगर हम अंदर से बाहर की तरफ जाए, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड जाए, तो हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, हमें क्या क्या टिश्यू की लेयर देखने को मिलती है बेटा। तो इस पिक्चर में अगर आप देखेंगे ना, तो आपको इस एलिमेंट्री कैनाल के ट्रांसफर सेक्शन में अंदर से एक खाली जगह दिखाई देती है। ठीक है ना, सो दिस एम्प्टी स्पेस जो आपको सेंटर में दिखाई दे रहा है, इसको हम ल्यूमेन बोलते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड एज ल्यूमेन बेटा। एंड ल्यूमेन वो जगह है जहाँ पे क्या मिलेगा, फूड मिलेगा बेटा, मतलब जो भी आप फूड खाते हैं, जो भी चीज़ आप ड्रिंक करते हैं, तो वो मटेरियल बेटा, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में है, तो वो कहाँ पे पाया जाता है, वो एलिमेंट्री कैनाल के इस एम्प्टी स्पेस में पाया जाता है, इस खाली जगह में पाया जाता है। सो इस खाली जगह को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ल्यूमेन। ल्यूमेन से जब आप बाहर आएंगे बेटा, आउटसाइड की तरफ आएंगे, बाहर की तरफ आएंगे, तो ल्यूमेन को कवर करने वाली एलिमेंट्री कैनाल की जो फर्स्ट लेयर होती है, ठीक है, बिकॉज हम अभी इनर से आउटर की तरफ जा रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं बेटा एलिमेंट्री कैनाल की जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है, या अगर मैं अभी बोलूँ बेटा जो सबसे नज़दीक वाली लेयर होती है ल्यूमेन की, तो ये फर्स्ट लेयर है ल्यूमेन की, एंड इनर मोस्ट लेयर होती है बेटा। सो दिस इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज म्यूकोसा बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम म्यूकोसा बोलते हैं। तो पहले हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग समझेंगे, सिंपल जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है, फिर एनसीईआरटी से बाहर जाके कुछ और चीज़ें भी हम रीड करेंगे। ठीक है, तो अभी इतना याद रखेंगे आप कि एलिमेंट्री कैनाल को जब हम ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं, तो उस ट्रांसफर सेक्शन में सबसे अंदर हमको एक खाली जगह मिलती है, वो ईसोफेगस की खाली जगह हो सकती है, वो स्टोमक का एम्प्टी अंदर वाला खाली जगह हो सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का हो सकता है, या लार्ज इंटेस्टाइन का हो सकता है। तो इस खाली जगह को हम दिस इज कॉल्ड एज ल्यूमेन बेटा। तो जब आप ल्यूमेन से बाहर की तरफ आते हैं, इनसाइड टू आउटसाइड आते हैं, तो सबसे फर्स्ट लेयर जो आपको ल्यूमेन के कांटेक्ट में मिलती है बेटा, सो दिस लेयर इज कॉल्ड एज म्यूकोसा बेटा, इसको म्यूकोसा बोलते हैं। ठीक है ना, अब म्यूकोसा को म्यूकोसा क्यों बोला जाता है, बिकॉज रियलिटी में जो ये म्यूकोसा लेयर होती है ना बच्चा, एक्चुअल में ये क्या होता है, ये एक्चुअल में ये एपिथेलियल टिश्यू होता है बेटा। ठीक है, तो म्यूकोसा रियलिटी में क्या है, ये एक एपिथेलियल टिश्यू है,
ये एपिथीलियम है बेटा, ठीक है, ये एपिथेलियल टिश्यू है। अब इस एपिथेलियल टिश्यू के अंदर कुछ सेल्स मॉडिफाई होती है, जिन मॉडिफाइड सेल्स को हम बोलते हैं गॉबलेट सेल्स बेटा, ठीक है, ये हम टिश्यूज में पढ़ भी चुके हैं बेटा। सो दीज सेल्स आर कॉल्ड एज गॉबलेट सेल्स, ये यूनिसेलुलर ग्लैंड्स में हमने पढ़ा था। तो ये गॉबलेट सेल्स क्या रिलीज करती है, ये म्यूकस रिलीज करती है। तो दैट मीन्स बच्चा कि आपकी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर वो लेयर जिसके ऊपर म्यूकस मिलेगा बेटा, या जो म्यूकस से कवर्ड होगा, वो कौन सी लेयर है, ये एपिथेलियल टिश्यू की लेयर है। सो दैट इज वाई इसको हम क्या बोलते हैं, म्यूकोसा बोलते हैं। तो याद रखेंगे म्यूकोसा क्या है, तो म्यूकोसा एलिमेंट्री कैनाल की सबसे अंदर वाली लेयर है, ठीक है। अगर हम इनसाइड आउटसाइड आए तो इनर मोस्ट लेयर होती है एंड फर्स्ट लेयर होती है बेटा। और इसको म्यूकोसा क्यों बोला जाता है, बिकॉज म्यूकोसा एक्चुअल में एक एपिथेलियल टिश्यू की लेयर है एंड इस एपिथेलियल टिश्यू में कुछ एपिथेलियल सेल्स बेटा ग्लैंड का काम करती है, जिनको हम गॉबलेट सेल्स बोलते हैं। और ये गॉबलेट सेल्स क्या रिलीज करते हैं, म्यूकस रिलीज करती है। सो दैट मीन्स बेटा ये लेयर कवर्ड किससे होगा, ये लेयर म्यूकस से कवर्ड होगा, अंदर से प्रोटेक्टिव म्यूकस लेयर होगी। सो दैट इज वाई इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम म्यूकोसा बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो ये इनर मोस्ट लेयर होती है। अब जैसे आप म्यूकोसा को क्रॉस करेंगे, ठीक है, हम इनसाइड टू आउटसाइड आ रहे हैं बेटा, तो जैसे आप म्यूकोसा को क्रॉस करेंगे तो जो आपको सेकेंड लेयर आफ्टर म्यूकोसा मिलती है, तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल इतना वाला पोर्शन हमारा म्यूकोसा का हो गया, बाद में इसको डिटेल में और भी मैं कुछ चीज़ ऐड करूंगा, बट अभी इतना याद रही, ये हमारा म्यूकोसा हो गया। तो जैसे म्यूकोसा से बाहर आएंगे तो आपको ये वाला लेयर मिल रहा है बेटा, ठीक है ना, सेकेंड लेयर मिल रहा है अगर आप अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं, दिस लेयर बच्चा, ठीक है ना। सो दिस लेयर इज कॉल्ड एज सब म्यूकोसा बेटा, ठीक है ना। अब इसको सब म्यूकोसा क्यों बोला जाता है, बिकॉज सब का मतलब होता है नीचे, ठीक है, इसके नीचे बेटा। तो ये लेयर किसके नीचे है, आप देख सकते हैं ये म्यूकोसा पहले है और म्यूकोसा के नीचे कौन है बेटा, ये वाला लेयर। अगर हम अंदर से बाहर की तरफ आए तो ये म्यूकोसा के नीचे बिलो द म्यूकोसा है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सब म्यूकोसा बेटा, ठीक है ना। एंड सब म्यूकोसा क्या होता है याद रखना है, ये रियलिटी में होता है बेटा एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये होता है एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू बेटा। और ये भी मेरे को बताने की जरूरत है, बिकॉज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जहां जहां पे आपकी बॉडी में एपिथेलियल टिश्यू होगा तो एपिथेलियल टिश्यू हमेशा बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होगा। एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन हमेशा किसके ऊपर पाया जाता है बेटा, वो एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर पाया जाता है। तो याद रखेंगे सब म्यूकोसा क्या होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। एंड कौन सा कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। एंड लूज में से कौन सा लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये होता है एरियोलर लूज, बिकॉज लूज कनेक्टिव टिश्यू के भी दो टाइप्स होते हैं जो हम पढ़ चुके हैं बेटा, एडिपोस एंड एरियोलर। तो ये एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, क्लियर है। अब इसके बाहर अगर आप आएंगे, अंदर से बाहर की हम बात करें तो सबसे पहले हमने देखा म्यूकोसा, म्यूकोसा के बाद हमने देखा सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा के बाहर जब आते हैं तो आपको ये वाला पोर्शन मिलता है बेटा, ये पूरा पोर्शन मिलता है, थिक पोर्शन है ये, ठीक है। सो दिस होल पोर्शन इज कॉल्ड एज मस्क्यूलैरिस, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम मस्क्यूलैरिस बोलते हैं। एंड पूरा नाम अगर आप इसका लिखेंगे ना तो इसको हम एक्चुअली में बेटा बोलते हैं मस्क्यूलैरिस एक्सटर्ना, ठीक है, बिकॉज अंदर भी एक जगह पे और मसल होगा, बट इसको हम क्या बोलते हैं, मस्क्यूलैरिस एक्सटर्ना बोलते हैं बेटा। एंड इस मस्क्यूलैरिस एक्सटर्ना में क्वेश्चन बनता है बेटा, और क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि मस्क्यूलैरिस एक्सटर्ना में इनर साइड में कौन सा मसल है एंड आउटर साइड में कौन सा मसल। आप यहाँ पे अगर देखेंगे ना तो ये पूरा लेयर क्या हो गया, दिस इज मस्क्यूलैरिस एक्सटर्ना। तो आप देख सकते हैं मस्क्यूलैरिस एक्सटर्ना में भी ये ग्रे कलर की मसल्स है और फिर ये रेड कलर की मसल्स है। तो ग्रे कलर की मसल्स आपको अंदर साइड में मिलती है, रेड कलर की मसल्स आपको बाहर साइड में मिलती है। तो ये जो अंदर वाली मसल्स होती है ना बेटा, दे आर कॉल्ड एज सर्कुलर मसल्स, ठीक है। और ये जो बाहर होती है दे आर कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स बेटा। तो मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो अंदर आपको कौन सी मिल रही है, सर्कुलर, फिर अंदर के बाद बेटा आउटर साइड में कौन सी मिलती है, लॉन्जिट्यूडिनल। लेकिन अगर आप लॉन्जिट्यूडिनल मसल को देखेंगे ना, ये गोल आपको दिखाई दे रही है, बट फिर भी हम इसको लॉन्जिट्यूडिनल बोलते हैं बेटा। रीजन क्या है, बिकॉज एक्चुअल में मसल बेटा ऐसे बंडल की फॉर्म में, तो ये ऐसी लंबी लंबी बंडल्स की फॉर्म में। बिकॉज अभी हम ट्रांसवर्स सेक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो ट्रांसवर्स सेक्शन में खाली हमको कौन सा पार्ट दिखाई देगा, या आगे वाला पार्ट दिखाई देगा जो हमें सर्कल की फॉर्म में दिखाई दे रहा है बेटा। लेकिन रियलिटी एक ऐसे, रियलिटी एकदम रॉड की फॉर्म में बेटा, इस तरीके से रॉड की फॉर्म में, ठीक है। तो याद रखेंगे मस्कुलरस एक्सटर्ना के अंदर दो तरीके की मसल्स होती है, अंदर वाली साइड में पाई जाती है सर्कुलर मसल एंड बाहर वाली साइड में पाई जाती है लॉन्जिट्यूडिनल मसल। एंड दोनों को हम एक साथ बेटा कंबाइन करके क्या बोलते हैं, मस्कुलैरिस एक्सटर्ना बोलते हैं। अब एक्सटर्ना क्यों बोलते हैं, बिकॉज अंदर और जगह पे एक जगह पे मसल होगा जो एनसीईआरटी ने नहीं दिखाया है, बट हम उसको थोड़ी देर में देखेंगे बेटा, जिसको हम मस्कुलैरिस इंटरना बोलते हैं, हम थोड़ी देर में देखते हैं। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज मस्कुलैरिस एक्सटर्ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे
कि मस्कुलरिस एक्सटर्ना में लॉन्जिट्यूडनल मसल होता है एंड सर्कुलर मसल होता है। सर्कुलर मसल होता है बेटा म्यूकोस सब म्यूकोसा के ऊपर, फिर उसके ऊपर फिर क्या होगा बेटा लॉन्जिट्यूडनल मसल होगा बेटा। क्लियर है। अब मस्कुलरिस के बाहर जब आएंगे, आउटसाइड टू मस्कुलरिस आएंगे, तो आपको क्या मिलेगा बेटा, जहां पे लाइन में दिखाया बट इसको हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, तो आपको आउटर साइड में और एक लेयर दिखाई देती है ऐसी। ठीक है, ये मस्कुलरिस के बाहर वाली लेयर है बेटा, जो एनसीईआरटी ने खाली लाइन से रिप्रेजेंट किया, बट थोड़ा हम इसको आउटसाइड में बना देते ताकि आपको ये पता चले क्या है। तो ये आउटसाइड लेयर है बेटा एंड दिस इज प्रेजेंट आउट टू द मस्कुलरिस। तो ये मस्कुलरिस के बाहर पाई जाती है, मतलब लॉन्जिट्यूडनल मसल के ऊपर पाई जाती है ये लेयर। ठीक है, सो दिस लेयर इज कॉल्ड एज सिरोसा बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सिरोसा बोलते हैं। एंड सिरोसा को भी हम अगर देखा जाए दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ऑल्दो एनसीईआरटी ने इतना नहीं लिखा है बट फिर भी आप याद रखेंगे सिरोसा के भी दो डिविजन्स होते हैं बेटा। तो एक को हम बोलते हैं आउटर सिरोसा, एक को हम बोलते हैं इनर सिरोसा। ठीक है ना, आउटर सिरोसा एंड इनर सिरोसा बेटा। तो इनर सिरोसा जो होता है ये एक्चुअल में बेटा अगेन एपिथेलियल टिश्यू होगा, मेसोडर्म का बना हुआ, इसको मेसोथीलियम बोलते हैं बेटा। ठीक है, ये मेसोडर्म का एपिथेलियल टिश्यू है, ओरिजिन मेसोडर्मल है और ये एपिथेलियल टिश्यू ही है बेटा, जो मसल्स के ऊपर पाया जाता है, इसको मेसोथीलियम बोलते हैं। एंड फिर इस मेसोथीलियम के ऊपर आपको क्या मिलेगा, अगेन लूज कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा बेटा। और वो लूज कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है बेटा। समझ आया। तो ये हमने इन शॉर्ट देखा एनसीईआरटी में ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ गट के बारे में क्या क्या लिखा गया है बेटा। तो याद रखेंगे अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आउटसाइड टू इनसाइड आएंगे बेटा गट में, तो सबसे पहले आपको मिलेगा सिरोसा, फिर मिलेगी लॉन्जिट्यूडनल मसल, फिर मिलेगी सर्कुलर मसल, फिर मिलेगा म्यूकोसा, फिर मिलेगा सब म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा के बाद मिलेगा म्यूकोसा बेटा। लेकिन अगर आप अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको मिलेगा म्यूकोसा, फिर मिलेगा सब म्यूकोसा, देन सर्कुलर मसल्स, देन आफ्टर दैट बेटा लॉन्जिट्यूडनल मसल्स एंड फाइनली आपको क्या देखने को मिलेगा, सिरोसा देखने को मिलेगा। क्लियर। तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने बताई, आप याद रखेंगे। म्यूकोसा को म्यूकोसा क्यों बोला जाता है, बिकॉज ये एक एपिथेलियल टिश्यू है जिसके अंदर कुछ सेल्स गॉबलेट सेल्स होते हैं, यूनिसेलुलर ग्लैंड्स होती है जो म्यूकस रिलीज करते हैं। तो म्यूकस इसी को कवर करेगा बच्चा, इसी को लाइन करेगा, दैट इज वाई इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज म्यूकोसा बेटा। इसको इस वजह से म्यूकोसा बोला जाता है। ठीक है ना, तो ये रीजन है बेटा इसको म्यूकोसा बोलने का। एंड याद रखेंगे बेटा सब म्यूकोसा को सब म्यूकोसा क्यों बोला जाता है, बिकॉज अगर आप अंदर से बाहर की तरफ आएंगे तो म्यूकोसा के नीचे आपको क्या मिलता है, सब म्यूकोसा मिलता है बेटा। और ये किसका बना है, एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना है बेटा। फाइनली आपको मस्कुलरिस एक्सटर्ना मिलता है जो दो तरीके के मसल्स का बना है, अंदर साइड में सर्कुलर मसल, बाहर साइड में है लॉन्जिट्यूडनल मसल। एंड फाइनली सिरोसा, सिरोसा बनता है बेटा सबसे पहले मेसोडर्मल सेल से, तो ये आप देख सकते हैं मेसोडर्मल सेल्स। एंड फिर इनके ऊपर क्या होगा बेटा, और एक लेयर होगा जो किसका बनेगा, अगेन एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू का बनेगा। ठीक है ना, तो ये है बेटा एनाटॉमी ऑफ गट अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। ठीक है, अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी से बाहर आते हैं तो थोड़ा इसको और एक बार समझने की कोशिश करते हैं, ताकि इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आउटसाइड से आता है या पुराने पेपर से आता है वो क्वेश्चन हमसे बन पाए बेटा। ठीक है, तो हम इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ, तो हम अंदर से ही शुरू करते हैं बेटा। ठीक है, तो आप सबसे पहले देख लीजिए ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, अंदर से खाली जगह दिखाई दे रही है। तो इस खाली जगह को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ल्यूमिन बेटा। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसे हम ल्यूमिन नाम देते हैं। क्लियर है। अब ल्यूमिन के बाहर अगर आप नज़दीक से देख, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये हमारा ल्यूमिन हो गया, ठीक है। तो ल्यूमिन में कुछ मॉडिफिकेशंस होंगी बेटा, जैसे डक्ट बन सकते हैं, ठीक है, या म्यूकोसल ग्लैंड, सब म्यूकोसल ग्लैंड्स बन सकते हैं। तो ये इसकी मॉडिफिकेशन है। बट ये रेड कलर पार्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये आपका दिखाई दे रहा है म्यूकोसा बेटा। क्लियर है ना। म्यूकोसा से जब आप बाहर आएंगे, अगर आप बाहर की तरफ देखेंगे बेटा आफ्टर द म्यूकोसा, तो म्यूकोसा के बाहर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये पार्ट दिखाई दे रहा है बेटा, ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, इसको मैं हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ, तो ये आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, तो ये पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं लैमिना प्रोपेरा बेटा।
ठीक है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज लैमिना प्रोपेरा। मतलब आप याद रखेंगे कि म्यूकोसा जो होता है, म्यूकोसा को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो म्यूकोसा का जो फर्स्ट पार्ट है जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ बेटा, ठीक है ना, ये एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ पार्ट है, तो इसको हम एपिथेलियम बोलते हैं। तो म्यूकोसा का वो हिस्सा जो एपिथेलियल टिश्यू का बना है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, एपिथेलियम बोलते हैं। अगर मैं इसी डायग्राम को मॉडिफाई करूँ ना इधर, तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा पोर्शन क्या है, दिस होल पोर्शन इज म्यूकोसा। अगर म्यूकोसा के इस हिस्से की मैं बात करूँ ना, इसको मैं रेड कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, तो ये हिस्सा किनका बना है, ये एपिथेलियल सेल्स का बना है बेटा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एपिथेलियम बोलते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज एपिथेलियम। और इसी के अंदर क्या मिलेंगे आपको, गॉबलेट सेल्स मिलेंगे, ठीक है। अब इस एपिथेलियम के नीचे अगर आप ये वाला पोर्शन देख पा रहे हैं, तो ये मान लीजिए इतना वाला पोर्शन जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है, तो ये बना है बेटा लूज कनेक्टिव टिश्यू का। अगेन यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एरियुलर लूज कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा बेटा। सो ये वाला पार्ट है एरियुलर लूज कनेक्टिव टिश्यू का, ये वाला पार्ट बेटा, ठीक है। इसको हम लैमिना प्रोपेरा बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लैमिना प्रोपेरा बोलते हैं। अब इस लैमिना प्रोपेरा के बाहर आउटसाइड टू दिस बेटा आपको क्या मिलेगा, अगेन आपको मसल्स का एक लेयर मिलेगा बेटा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल वो मसल्स का लेयर कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ठीक है ना। तो इस मस्कुलर लेयर को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज मस्कुलरिस इंटरना बेटा। तो जो बाहर मसल्स है वो तो मस्कुलरिस एक्सटर्ना हो गई थी, लेकिन जो म्यूकोसा पे लेयर ऑफ मसल मिलता है बेटा, इस मस्कुलर लेयर को हम क्या बोलते हैं, इसको मस्कुलरिस इंटरना बोलते हैं। तो अगेन याद रखेंगे जब हम म्यूकोसा की बात करते हैं ना, तो म्यूकोसा को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे अंदर वाला पार्ट एपिथेलियल टिश्यू, उसके बाद बेटा आपको मिलेगा लैमिना प्रोपेरा, फिर उसके बाद क्या मिलेगा बेटा आपको मस्कुलरिस इंटरना मिलेगा, MI मिलेगा बेटा। तो एपिथेलियल टिश्यू तो बेटा ग्लैंडुलर काम करेगा, इसमें ग्लैंड्स मिलेंगे आपको। लैमिना प्रोपेरा बेटा लूज कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है म्यूकोसा का, एंड इसके ऊपर आपको क्या मिलती है, अंदर वाली मसल की लेयर मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मस्कुलरिस इंटरना बोलते हैं। क्लियर है। तो अगर हम इसी चीज़ को यहाँ पे डायग्राम में देखें, 3D डायग्राम में देखें, तो थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं इसे। तो ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, मैं इसको ब्लैक से हाईलाइट कर दें ताकि आपको दिखाई दे। तो ये वाला पार्ट जो है, अगर इसको ऐसे बना दें हम, तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, तो ये बना है बेटा ऐसे सेल्स का। तो ये कौन सी सेल्स है, ये एपिथेलियल सेल्स है बेटा, तो ये एपिथेलियल सेल्स होगी। अब इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होगी, बट मॉडिफिकेशन पे हम यहाँ नहीं जाते हैं, तो हम यहाँ पे शॉर्ट में बोलते हैं ये एपिथेलियल सेल्स है। क्लियर। तो ये लेयर हो गया बेटा आपका फर्स्ट और इनर मोस्ट लेयर बेटा। तो ये इनर मोस्ट लेयर को आप क्या नाम देते हैं, सो दिस इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज एपिथेलियम बेटा। तो ये एपिथेलियम हो गया। एपिथेलियम से बाहर आप आ जाइए, तो आपको ये वाली लेयर तो क्लियरली दिखाई दे रही होगी बेटा, तो मैं ब्लू में इसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये वाली लेयर तो आपको दिखाई दे रही है, बीच वाली बेटा, ठीक है ना, ये वाला लेयर बेटा। सो इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज लैमिना प्रोपेरा बेटा। तो ये लैमिना प्रोपेरा हो गया, ठीक है ना। तो ये लैमिना प्रोपेरा हो गया। सो दिस इज लैमिना प्रोपेरा। तो ये वाला तो लेयर लैमिना प्रोपेरा हो गया। अब यहाँ पे आपको ये डक्ट ग्लैंड देखने को मिलते हैं, वो हम आगे देखेंगे ये क्या है, बट अभी हम खाली लेयर पे फोकस करते हैं। तो ये हो गया लैमिना प्रोपेरा बेटा, ठीक है, ये लैमिना प्रोपेरा हो गया। अब लैमिना प्रोपेरा के बाहर अगर आप देखेंगे तो आपको ये क्या मिल रहा है बेटा, ये मसल का लेयर मिल रहा है, ठीक है। मैं इसको अलग कलर दे देता हूँ, ग्रीन कलर से हाईलाइट करता हूँ। ये आपको दिखाई दे रहा है रेड कलर में जो बना हुआ है ना, तो ये मसल का और एक लेयर आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये देखिए दिखाई दे रहा है रेड कलर में, ये मसल्स का लेयर बना हुआ है ऐसे, ठीक है। सो ये लेयर जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है ना, दिस लेयर इज कॉल्ड एज मस्कुलरिस इंटरना बेटा, इसको मस्कुलरिस इंटरना बोलते हैं। और इन तीनों को मिला के बेटा एक साथ हम क्या बोलते हैं, इसको हम म्यूकोसा बोलते हैं। समझ आया अभी। ऑल्दो एनसीईआरटी ने इतना डिटेल में नहीं बोला, बट फिर भी आप डिटेल में इसे याद रखेंगे बेटा। तो म्यूकोसा अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी सिंपल में इनर मोस्ट लेयर है, बट डिटेल में देखा जाए तो म्यूकोसा इज फर्दर मेड अप ऑफ 3 लेयर्स बेटा। सबसे अंदर मिलेगा आपको एपिथेलियल टिश्यू, उसके बाहर आपको मिलेगा बेटा सेकेंड पार्ट जिसको हम लैमिना प्रोपेरा बोलते हैं, जो बना है बेटा स्मूथ कनेक्टिव टिश्यू का, जो बना है बेटा लूज कनेक्टिव टिश्यू का। एंड फिर उसके बाद बेटा बाहर से आपको क्या मिलती है, मस्कुलर लेयर मिलती है, जिसको हम मस्कुलरिस म्यूकोसा भी बोलते हैं या मस्कुलरिस इंटरना भी बोलते हैं बेटा। और ये मसल्स स्मूथ मसल्स होती है या इनवॉलेंट्री मसल्स होती है बेटा। क्लियर है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से,
तो ये आपका बेटा इनर मोस्ट लेयर हो गया। अगर मैं इसको ऐसे हाईलाइट कर दूँ, दिस इज कॉल्ड एज एपिथेलियम बेटा। फिर आपका मिडिल वाला लेयर हो गया बेटा ये वाला, इसको हम लैमिना प्रोपेरा बोलते हैं। फिर ये आउटर वाला लेयर हो गया बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, मसल लेयर बोलते हैं या म्यूकोसा मस्कुलरिस बोला जाता है। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट म्यूकोसा बेटा, तो ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, तो लैमिना प्रोपेरा जो है ये क्या है बेटा, याद रखना है। सो लैमिना प्रोपेरा एक्चुअल में क्या होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो शॉर्ट में LCT लिख देता हूँ, लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। एंड ये जो मसल लेयर आपके बेटा, ये कौन सी मसल्स है, ये स्मूथ मसल्स होती है बेटा, तो SM शॉर्ट में लिख देते हैं, ये स्मूथ मसल्स होती है। तो इसके साथ हमारा क्या खत्म होता है, फर्स्ट पार्ट, जिस फर्स्ट पार्ट को हम क्या बोलते हैं, जिसे हम म्यूकोसा बोलते हैं बेटा। तो आई होप म्यूकोसा आपको याद रहेगा, इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन अब आपको नहीं रहेगा बेटा। क्लियर है ना? तो म्यूकोसा फिनिश। तो आपने याद रखा म्यूकोसा की 3 लेयर्स है। इनर मोस्ट लेयर होती है बेटा एपिथेलियल, बीच वाली होती है लैमिना प्रोपेरा, और उसके बाहर क्या होती है बेटा, स्मूथ मसल की लेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, म्यूकोसा मस्कुलरिस म्यूकोसा बोलते हैं या मस्कुलरिस इंटरना बोलते हैं बेटा। समझ आया यहाँ तक? अब आते हैं इससे बाहर। अब जैसे आप इससे बाहर आएंगे बेटा, तो आपको ये वाला इतना बड़ा पोर्शन दिखाई दे रहा है। सो ब्लू कलर से मैं हाईलाइट कर देता हूँ, तो ये पोर्शन आपको यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना, और यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहा है। क्लियर है? अगर लाइन से रिप्रेजेंट करें तो ये हो गया इसका आउटर बाउंड्री, और ये होगी इसकी इनर बाउंड्री बेटा। दिखाई दे रहा है ना? तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड एज सब म्यूकोसा बेटा। ठीक है? तो अंदर था म्यूकोसा, ऑल द NCERT ने सिंपल में लिखा था, बट हमने याद रखा म्यूकोसा की 3 पार्ट्स होते हैं बेटा। ठीक है? एपिथेलियल टिश्यू ऑफ म्यूकोसा, लैमिना प्रोपेरा एंड मस्कुलर लेयर ऑफ म्यूकोसा। जैसे आप उससे बाहर आएंगे तो आपको सेकंड लेयर मिलता है बेटा, अंदर से बाहर की तरफ जब हम चलेंगे। सो दिस सेकंड लेयर जो हमने यहाँ पे हाईलाइट की, ठीक है ना, अगर इसको ऐसे हाईलाइट किया जाए, सो इस सेकंड लेयर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम सब म्यूकोसा बोलते हैं बेटा। सो दिस इज कॉल्ड एज सब म्यूकोसा। समझ आया ना? तो ये सब म्यूकोसा हो गया बच्चा। क्लियर है ना? तो याद रखेंगे सब। अब सब म्यूकोसा में ये स्ट्रक्चर क्या है, ये मैं अभी डिस्कस नहीं करूँ, इनको हम अलग से अलग डिटेल में बाद में देखें। तो ये सब म्यूकोसा है। अब सब म्यूकोसा किससे बना है, याद रखना है, दिस इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, या आप याद रख सकते हैं एरियुलर लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। ठीक है? तो ये आपका हो गया बेटा सब म्यूकोसा यहाँ पे। क्लियर है ना बच्चा? एंड इसको हाईलाइट करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, ये भी बना है किसका, एरियुलर लूज कनेक्टिव टिश्यू का। तो शॉर्ट में मैंने लूज कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे लिख दिया। सो दिस इज कॉल्ड एज सब म्यूकोसा। अब सब म्यूकोसा के अंदर बेटा आपको नर्व्स मिलती है, आपको ब्लड वेसल्स मिलती है, आपको ग्लैंड्स मिलते हैं। जैसे हमने बेटा ब्रेनर्स ग्लैंड पढ़ा था, इनके सब ड्यूडना, वो भी सब म्यूकोसा में पाया जाता था। ठीक है? तो ये हम बाद में देखेंगे, बट अभी इतना याद रख लीजिए कि सब म्यूकोसा कहाँ होता है, ये म्यूकोसा के बाहर होता है, आउटर टू द म्यूकोसा होता है। कहाँ पे पाया जाता है, म्यूकोसा की जो मस्कुलरिस लेयर है उसके बाहर पाया जाता है। यहाँ तक तो आई होप समझ आ गया आपको बेटा। जैसे ही आप सब म्यूकोसा से बाहर आएंगे, आप ध्यान से देखिए बेटा, जैसे ही आप सब म्यूकोसा से बाहर आएंगे तो आपको 2 मसल की लेयर मिलती है बेटा। ये दिख रहा है बेटा आपको एक मसल का लेयर, है ना? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, इन्होंने मसल कैसे दिखाया, ऐसे लाइंस में दिखाया बेटा, दिख रहा है ना? ये कौन सी मस्कुलर लेयर है, ये सर्कुलर मसल लेयर है बेटा। फिर इसके बाहर आएंगे तो आप देख लीजिए बेटा, यहाँ पे ये सर्कल्स बनी हुई है मसल्स की, तो ये कौन सी है, लॉन्जिट्यूडनल मसल्स है। मतलब अब हम किसकी बात करें, ये पूरा लेयर जो आप देख रहे हैं ना, तो ये कौन सा है, मस्कुलरिस एक्सटर्ना है बेटा। तो ये मस्कुलरिस इंटरना था और ये मस्कुलरिस एक्सटर्ना है। मतलब आप याद रखेंगे, मस्कुलरिस इंटरना और मस्कुलरिस एक्सटर्ना के बीच में क्या पाया जाता है, सब म्यूकोसा पाया जाता है। तो सब म्यूकोसा के अंदर वाले साइड में है मस्कुलरिस इंटरना जो स्मूथ मसल्स होती है, एंड सब म्यूकोसा के बाहर वाले साइड में बेटा कौन सा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना। एंड मस्कुलरिस एक्सटर्ना जैसे हमने पढ़ा, ये 2 तरीके के मसल्स का बनता है। अंदर वाली मसल्स होती है सर्कुलर मसल्स, एंड बाहर वाली मसल्स होती है लॉन्जिट्यूडनल मसल्स बेटा। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं मस्कुलरिस एक्सटर्ना, तो इसमें होती है बेटा लॉन्जिट्यूडनल मसल लेयर्स जो बाहर वाली मसल्स होती है, सर्कुलर मसल लेयर्स जो अंदर वाली मसल होती है। बाहर है बेटा लॉन्जिट्यूडनल और अंदर से कौन सी है, सर्कुलर मसल्स। अब इसके बाहर आएंगे आप तो आपको आउटर साइड में क्या मिलेगा, सिरोसा मिलेगा बेटा। ठीक है ना? और सिरोसा में ऑलरेडी बता चुका हूँ 2 पार्ट्स का बनता है। तो सिरोसा का जो अंदर वाला पार्ट होता है वो होता है मीजोथीलियम बेटा, मतलब मीजोडर्म की सेल्स होती है। एंड बाहर में क्या मिलेगा, लूज कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा, और इसको हम विस्ट्रल पेरिटोनियम भी बोलते हैं बच्चा। समझ आ गया यहाँ तक? अब अगर आप इधर नज़र डालेंगे ना, तो ये हमारा बेटा क्या था, ये हमारा लैमिना प्रोपेरा था। लैमिना प्रोपेरा किसका पार्ट होता है, ये म्यूकोसा पार्ट होता है।
तो लैमिना प्रोपेरा में यहाँ पर लिखा है बेटा इसमें लिम्फॉइड टिश्यू मिलता है। और अगर आपको अच्छे से याद हो बेटा, आई होप आपको याद होगा वो, तो मैंने आपको बोला था बेटा हमारी बॉडी के अंदर एलिमेंट्री कैनाल में 50% क्या पाया जाता है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते थे, माल्ट बोलते थे। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते थे बेटा, हम उसको माल्ट बोलते थे। तो ये है वो माल्ट बेटा। तो माल्ट आपको कहाँ पे मिल रहा है, ध्यान से देख लीजिए, ये आपको म्यूकोसा में मिल रहा है। और म्यूकोसा में कहाँ पे मिल रहा है, म्यूकोसा के लैमिना प्रोपेरा में मिल रहा है बेटा। क्लियर है ना। चलिए, अच्छा और एक चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आप थोड़ा सा जूम कर दो तो आप यहाँ पे देखिए, ये जो येलो कलर में बनी हुई ना चीज़ें बेटा, ये नर्व्स है। ध्यान से देखिए बेटा, ये नर्व्स है। तो नर्व आपको दो जगह दिखाई दे रहा है। एक तो आपको दिखाई दे रहा है बेटा लॉन्जिट्यूडनल मसल एंड सर्कुलर मसल के बीच में, तो ये है लॉन्जिट्यूडनल मसल, ये है सर्कुलर मसल, इनके बीच में मिल रहा है। एंड दूसरा कहाँ पे मिल रहा है बेटा, सर्कुलर मसल एंड सब म्यूकोसा के बीच में मिल रहा है। दिख रहा है ना। तो आपकी बॉडी के अंदर एलिमेंट्री कैनाल में दो जगह पे बेटा नर्वस कनेक्शन मिलता है या नर्व्स मिलती है बेटा। एक मिलता है बेटा वो मस्कुलरिस एक्सटर्ना में एंड दूसरा मिलता है बेटा सब म्यूकोसा में। मस्कुलरिस एक्सटर्ना में ये नर्व्स कहाँ मिलती है, सर्कुलर मसल एंड लॉन्जिट्यूडनल मसल के बीच में मिलती है बेटा। एंड सब म्यूकोसा में कहाँ पे मिल रही है, लॉन्जिट्यूडनल मसल, सर्कुलर मसल एंड सब म्यूकोसा के बीच में। ये सर्कुलर मसल हो गया, ये सब म्यूकोसा हो गया। तो यहाँ पे आपको ये नर्व्स मिल रही है बेटा, देखिए नर्व्स मिल रही है। यहाँ पे बेटा ये हो गया लॉन्जिट्यूडनल मसल, ये हो गया सर्कुलर मसल, और इनके बीच में भी दिखने को मिल रही है बेटा। तो ये नर्व्स जो होते हैं इनको हम स्पेशल नाम देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो नर्व्स आपको बेटा मस्कुलरिस पार्ट में मिलते हैं, तो मैं इनका नाम इधर लिख देता हूँ। जो नर्व्स बेटा आपको मस्कुलरिस पार्ट में मिलती है, ठीक है, मस्कुलरिस पार्ट मतलब सर्कुलर मसल एंड लॉन्जिट्यूडनल मसल के बीच में मिलती है, दीज नर्व फाइबर्स बेटा दे आर कॉल्ड एज माई एंट्रिक प्लेक्सस बेटा। सो दिस नर्व बंडल इज कॉल्ड एज माई एंट्रिक प्लेक्सस। ठीक है, एंड जो नर्व फाइबर्स बेटा आपको कहाँ पे मिल रही है, सर्कुलर मसल एंड सब म्यूकोसा के बीच में मिल रही है, इसको मेजनर्स प्लेक्सस बोलते हैं बेटा। इसको मेजनर्स प्लेक्सस बोलते हैं। ये हो गया मेजनर्स प्लेक्सस। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया बेटा किसको, एलिमेंट्री कैनाल को। एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर जाके कि एनसीईआरटी में जो चीज़ें नहीं मेंशन थी अच्छे से बेटा, हमने उनको भी यहाँ पे क्या किया, कवर करने का कोशिश किया। क्लियर है। तो ये हो गया बेटा, आई होप यहाँ तक कॉन्सेप्ट एटलीस्ट 50, 60, 70% क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको समझ लेते हैं बेटा इस डायग्राम से, हैंड ड्रॉन डायग्राम है, और इस डायग्राम से हम अगेन एक बार समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट नहीं रहेगा बेटा। ठीक है ना। बट डायग्राम को आप थोड़ा सा ध्यान से देखने की और ध्यान से समझने की कोशिश कर लेना। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा किसकी, म्यूकोसा की बात करते हैं। सबसे पहला पार्ट जो हमारा है वो क्या है, वो म्यूकोसा है बेटा। तो कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है म्यूकोसा, तो ये हिस्सा जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या होता है, दिस इज म्यूकोसा बेटा। ठीक है ना। अब इस म्यूकोसा में आपको क्या क्या मिलता है, तो सबसे पहले इधर लिख देता हूँ मैं। तो सबसे पहला पार्ट जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज म्यूकोसा बेटा। क्लियर, ये म्यूकोसा हो गया। अब इस म्यूकोसा के बारे में आपको फर्स्ट चीज याद रखनी है, ये इनर लेयर होता है बेटा किसका, हमारे एलिमेंट्री कैनाल का इनर लेयर। तो ये इनर लेयर हो गया हमारे एलिमेंट्री कैनाल का। ठीक है, और इसको म्यूकोसा क्यों बोला जाता है, बिकॉज इट इज लाइंड विथ म्यूकस बेटा। इसके ऊपर क्या मिलेगा आपको, म्यूकस मिलेगा, लाइंड बाय म्यूकस बेटा। इसको ऊपर से कौन कवर करता है, म्यूकस कवर करता है बेटा। क्लियर है ना। अब ये म्यूकोसा जो है, दिस म्यूकोसा इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो मैं इन 3 पार्ट्स को यहाँ पे हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ध्यान से देख लेना बेटा, बिल्कुल इसमें कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन बाद में नहीं रहना चाहिए। एक काम करते हैं, इस म्यूकोसा को मैं थोड़ा नीचे ले आता हूँ, तो इसको हम इधर लाते हैं ताकि हमारा लेवलिंग अच्छे से हो सके। तो हम इसको लेवल करते हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहा है म्यूकोसा का फर्स्ट पार्ट, ये तो हो गया सबसे अंदर वाली लेयर म्यूकोसा की, है ना। क्लियर है। सो दिस अंदर वाली लेयर ऑफ म्यूकोसा बेटा, जो सबसे इनर मोस्ट है, इसको हम क्या बोलते थे, दिस इज कॉल्ड एज एपिथीलियम ऑफ म्यूकोसा बेटा। ये हो गया एपिथीलियम ऑफ म्यूकोसा बेटा, एपिथीलियम ऑफ म्यूकोसा। अब एपिथीलियम म्यूकोसा जो होता है बेटा, इसमें कुछ स्पेशल मॉडिफिकेशंस देखने को मिलती है। ठीक है,
अब ये मॉडिफिकेशंस क्या है, इनके नाम आपको याद रखना बड़ा ज़रूरी है बेटा। जैसे इधर देखिए आप, तो म्यूकोसा के अंदर बेटा एपिथेलियल टिश्यू जो इसमें आपको क्या दिखाई दे रही है, स्मॉल स्मॉल से प्रोजेक्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो इनको मैं अपोजिट साइड में हाईलाइट, ये दिख रहा है बेटा, ये स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्शंस दिखाई दे रही है। सो दी स्मॉल प्रोजेक्शन जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज विल्लाई बेटा। ठीक है, दी स्मॉल प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड एज विल्लाई। अब विल्लाई के अलावा आपको ये बड़ी बड़ी प्रोजेक्शंस दिखाई दे रहे हैं, लार्जर साइज की बेटा, बड़े साइज की होती है, इनको हम प्लेका बोलते हैं। सो दे आर कॉल्ड एज प्लेका बेटा। एंड इसके अलावा आपको ये अंदर की तरफ, जो अंदर की तरफ डिप्रेशंस दिखाई दे, जो मैंने दो बनाई है बेटा, ठीक है, ये अंदर वाली डिप्रेशंस दिखाई दे रही है, दिखाई दे रहा है ये वाला, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरक्यून बेटा। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरक्यून। मतलब आपके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर चाहे विल्लाई बने, चाहे प्लाइका बने, चाहे क्रिप्ट ऑफ लाइबरक्यून बने, वो सब किसके मॉडिफिकेशंस होते हैं, वो म्यूकोसा के एपिथेलियम के मॉडिफिकेशंस होते हैं। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ये आप याद रखेंगे बच्चा, ठीक है ना। अब एपिथेलियम के अंदर अगर आप देखेंगे तो एपिथेलियम के अंदर बेटा आपको ये ओपन स्पेस दिखाई दे रहा है, ये खाली जगह दिखाई दे रही है बेटा, ठीक है, जो हमने ब्लैक ब्लैक डॉट्स बीच में डाले। तो ये सेकंड पार्ट होता है बेटा किसका, आपके म्यूकोसा का। सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ म्यूकोसा बच्चा, एंड दिस सेकंड पार्ट ऑफ म्यूकोसा इज कॉल्ड एज लैमिना प्रोपेरा बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज लैमिना प्रोपेरा बेटा, दिस इज कॉल्ड एज लैमिना प्रोपेरा। एंड मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं बेटा कि लैमिना प्रोपेरा क्या होता है, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन अगर आप याद रखना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट भी है, तो आप याद रखेंगे बेटा लैमिना प्रोपेरा क्या होता है। ये एक लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। कौन सा लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये होता है बेटा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है बेटा। तो फर्स्ट चीज़ आप याद रखेंगे, ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। एंड इसके अंदर बेटा ये जो आपका अंदर वाला लूज कनेक्टिव टिश्यू है या लैमिना प्रोपेरा है, इसमें आपको क्या मिलता है, इसमें आपको माल्ट मिलता है। माल्ट मतलब बेटा म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू मिलता है, प्लस आपको यहाँ पे ब्लड वेसल्स देखने को मिलेगी बेटा, प्लस आपको यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल्स देखने को मिलती है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। जो पिक्चर अभी बना था ना, अगर आप यहाँ पे पिक्चर में देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने दिखाने की कोशिश भी करी थी बेटा। तो ये आपके बेटा क्या है, ये ग्लैंड्स है, इसमें जैसे ब्रेनर्स ग्लैंड हमने बात करी थी, ये लिम्फॉइड टिश्यू है बेटा। एंड इसके अलावा आपको क्या मिलेंगे, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स देखने को मिलेंगे। तो ये दो पार्ट्स हो गए बच्चा, ठीक है ना। तो ये रेड में जो बनाया था, रेड में क्या है, ये ब्लड वेसल्स है बेटा, और ये क्या है, ये लिम्फॉइड टिश्यू है, या इनको आप शॉर्ट में माल्ट बोल सकते हैं। एंड थर्ड पार्ट जो आपको यहाँ पे मिल रहा है, जो हमने रेड कलर में यहाँ पे बनाया हुआ बच्चा, सो दिस पार्ट हियर, सो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज मस्क्यूलरिस म्यूकोसा बेटा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज मस्क्यूलरिस म्यूकोसा इसको बोलते हैं बेटा, ठीक है। दिस इज मस्क्यूलरिस म्यूकोसा बेटा, समझ आया ना। और ये कौन सी मसल्स होती है, ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, ये स्मूथ मसल्स है। सो दीज आर स्मूथ मसल्स, ये स्मूथ मसल्स है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा म्यूकोसा वाला पार्ट खत्म हो जाता है। अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें जो हम कर रहे थे बेटा, ये किसके बारे में कर रहे थे, दिस वाज ऑल अबाउट म्यूकोसा बेटा। तो याद रखेंगे ये सारे पार्ट्स किसके, ये सारे पार्ट्स म्यूकोसा के, ठीक है। तो अगर इसको ऐसे हाईलाइट किया जाए तो ये सारे पार्ट्स किसके हो गए, ये म्यूकोसा के हो गए, समझ आया ना। तो याद रखा आपने, ये हो गया एपिथेलियम ऑफ म्यूकोसा, ये हो गया बेटा लैमिना प्रोपेरा ऑफ म्यूकोसा, और ये हो गया मस्कुलरिस इंटरना या मस्कुलरिस म्यूकोसा भी आप इसको बोल सकते हैं। जैसे आप मस्कुलरिस म्यूकोसा से बाहर आएंगे, ठीक है, तो आपको ये वाला लेयर यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा, दिस पोर्शन, ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो ये वाली लेयर जो आपको यहाँ पे दिखाई दे, यहाँ से लेकर यहाँ तक बेटा, ठीक है, दिस लेयर हियर, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सब म्यूकोसा बेटा। तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सब म्यूकोसा बेटा, सब म्यूकोसा, ठीक है, इसको हम सब म्यूकोसा बोलते हैं बेटा। ये हो गया सब म्यूकोसा, ठीक है ना बच्चा। अब सब म्यूकोसा के अंदर भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल पहली इंपॉर्टेंट बात जो आप यहाँ पे याद रखेंगे, दैट इज, ये भी क्या है बेटा, दिस इज लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू है बेटा ये, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको क्या मिलते हैं, नर्व्स मिलती है, जिन नर्व को हम ऑलरेडी नाम दे चुके हैं बेटा, ठीक है ना। इन नर्व्स को हम क्या बोलते हैं, मेसेनर्स प्लेक्सस बोलते हैं। और क्या मिलती है, ब्लड वेसल्स मिलती है,
प्लस बेटा और क्या मिलते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स मिलती है बेटा, शॉर्ट में ऐसा लिख देता हूँ। तो ये बनाता है क्या, आपका सब म्यूकोसा बेटा। अगर आप यहाँ पे नर्व्स को हाईलाइट भी करना चाहे तो ये नर्व जो यहाँ पे बनी हुई है ना बेटा ग्रीन कलर में, जो हमने बंडल्स बनाई हुए हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ये है मेजनर्स प्लेक्सस बेटा। ये है मेजनर्स प्लेक्सस, ठीक है। और ये कहाँ पे मिलता है बेटा, ये आपको खाली सब म्यूकोसा में मिलता है, ये भी याद रखना बेटा। चलिए इसके बाहर आएंगे तो इसके बाद आपको क्या मिल रही है बेटा, आपको मस्कुलैरिस मिल रही है। एंड इस मस्कुलैरिस को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज मस्कुलैरिस एक्सटर्ना बेटा। तो ये वाली पोर्शन जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है, दिस मच पार्ट हियर। सो इस पूरे पार्ट को बेटा, इतने वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज मस्कुलैरिस एक्सटर्ना बेटा, मस्क्यूलैरिस एक्सटर्ना बेटा। इसके बाद भी, आज के बाद भी बेटा अगर आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन रहा ना, मतलब वो तो फिर बिल्कुल गलत बात है बेटा, ठीक है। इतने प्यार से समझा है। इसके बाद एलिमेंट्री कैनाल का एनाटॉमी आपके टिप ऑफ द टंग पे याद होना चाहिए, इसमें कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए बेटा। सो दिस इज मस्कुलैरिस एक्सटर्ना। एंड मस्कुलैरिस एक्सटर्ना में भी आपको दो इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी पड़ेगी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहली इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि आउटर साइड में कौन सा मसल है एंड इनर साइड में कौन सा मसल है, बिकॉज यहाँ से एक अच्छा सा क्वेश्चन बनता है बेटा, ठीक है ना। तो याद रखेंगे आउटर साइड में कौन सा मसल होता है बेटा, आउटर साइड में मसल होता है लॉन्जिट्यूडनल मसल बेटा। तो लॉन्जिट्यूडनल मसल आउटर साइड में होता है, ठीक है, लॉन्जिट्यूडनल होता है बेटा आउटर साइड में, एंड सर्कुलर होता है बेटा इनर साइड में। सर्कुलर कहाँ पे होता है बेटा, इनर साइड में होता है, समझ आया ना बच्चा, ये इनर साइड में होता है। एंड बिसाइड इज दिस आपको यहाँ पे क्या मिलता है, अगेन आपको कुछ नर्व्स की बंडल्स मिलती है बेटा, नर्वस टिश्यू मिलता है। एंड इस नर्वस टिश्यू को अगर मैं हाईलाइट करना चाहूँ तो दिस नर्वस टिश्यू जो बेटा कहाँ मिलेगा, सर्कुलर मसल एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल के बीच में मिलेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज माइएंट्रिक प्लेक्सस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेटा माइएंट्रिक प्लेक्सस। और इसका और एक नाम भी याद रहे, इसको हम ऑरबैक्स प्लेक्सस भी बोलते हैं, ठीक है, और बैक प्लेक्सस भी बोलते हैं बच्चा, समझ आया। और ये कहाँ मिलता है, ये मिलता है सर्कुलर मसल एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल के बीच में मिलता है। ये एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना जरूरी है बेटा, ठीक है। ऑरबैक प्लेक्सस कहाँ होता है एंड माइएंट्रिक प्लेक्सस कहाँ होता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे, क्लियर है। अब जब इसके बाहर आएंगे, अब तो इसके बाहर आपको ये वाला पार्ट क्या मिलता है, दिस इज सिरोसा बेटा, क्लियर है ना। एंड सिरोसा के मैंने ऑलरेडी आपको बताया दो लेयर्स होते हैं, ठीक है। तो सिरोसा की ये वाली लेयर जो आपको दिखाई दे रहा है, अगर इधर दिखाऊं मैं, तो ये सिरोसा की अंदर वाली लेयर है, तो दिस इज कॉल्ड एज मीजोथीलियम बेटा। तो अंदर वाली लेयर जो सिरोसा की है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम मीजोथीलियम बोलते हैं बेटा। और मीजोथीलियम के बाहर जब आप आएंगे ना, आउटसाइड द मीजोथीलियम आएंगे, तो आपको सिरोसा की ही और एक लेयर मिलेगी, दोनों को हम सिरोसा एक साथ बोलते हैं, जिसको हम एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ये है एरियोलर टिश्यू या एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू आप बोलेंगे बेटा। एंड इन दोनों को एक साथ मिला के, ठीक है ना, कंबाइन करके बेटा हम साथ में क्या बोलते हैं, इसको हम साथ में बोलते हैं सिरोसा बेटा। तो ये साथ में क्या हो गया, सिरोसा हो गया। तो ये साथ में क्या हो गया, सिरोसा हो गया। तो ये सिरोसा हो गया बेटा, समझ आया ना। तो ये फोर्थ लेयर है एंड आउटर मोस्ट लेयर होती है बेटा, इसको हम विस्ट्रल पेरिटोनियम भी बोलते हैं। सो ये हो गया आपका क्या, एनाटॉमी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल बेटा। और याद रखेंगे ये जो ब्लू कलर में बने यहाँ पे, ये क्या है, ये माल्ट है बेटा, ठीक है, माल्ट है, मतलब म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू है बेटा। सो दिस इज द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो एनसीईआरटी में भी दिया है, बट हमने एनसीईआरटी से बियॉन्ड जाके बेटा इसको स्टडी करने का कोशिश किया। अब यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो नोट में डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। जो मस्कुलैरिस होता है ना बेटा, मस्कुलैरिस के अंदर नॉर्मली आपको दो ही मसल्स मिलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल मिलता है एंड सर्कुलर मसल मिलता है। बट अगर हम स्टोमक की बात करेंगे ना, तो स्टोमक के अंदर बेटा मस्कुलैरिस में तीन मसल्स होती है, सर्कुलर मसल, लॉन्गिट्यूडनल मसल और एक एक्स्ट्रा मसल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसे हम ऑब्लिक मसल बोलते हैं बेटा। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऑब्लिक मसल एलिमेंट्री कैनाल के किस हिस्से में होता है, तो ऑब्लिक मसल बेटा एलिमेंट्री कैनाल के स्टोमक वाले हिस्से में। बाकी जगह पे आपको क्या मिलता है, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल मिलता है, बट स्टोमक के अंदर लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर के अलावा और कौन सा मसल मिलता है बेटा, आपको ऑब्लिक मसल भी देखने को मिलता है बच्चा। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनाटॉमी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल बेटा, ठीक है ना।
तो आई होप आपको ये समझ आ गया बेटा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा। तो इधर भी आप देख सकते हैं एक बार बेटा, तो सबसे बाहर वाली लेयर होगी सिरोसा, ठीक है ना। सिरोसा के नीचे आपको मिलती है लॉन्जिट्यूडनल मसल, लॉन्जिट्यूडनल मसल के नीचे आपको मिलती है सर्कुलर मसल, एंड सर्कुलर मसल के नीचे बेटा इन केस ऑफ ओनली स्टोमक आपको क्या मिलती है, ओब्लिक मसल मिलती है बेटा। तो याद रखेंगे स्टोमक में 3 लेयर मसल्स की होती है। फिर उसके बाद मिलता है सब म्यूकोसा, एंड सबसे अंदर क्या मिलता है, म्यूकोसा। तो म्यूकोसा के बाद क्या आएगा बेटा, बॉडी का कैविटी आएगा बेटा। क्लियर हो गया ना। तो ये आप याद रखेंगे। तो ये पिक्चर भी आप देखना चाहे तो इधर भी आप देख सकते हैं। तो ये है बेटा आपका एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू के बाद मिल रहा है बेटा लैमिना प्रोपेरा, लैमिना प्रोपेरा के बाद मिल रहा है मस्कुलरिस इंटरना या म्यूकोसल मसल्स मिलती है बेटा। फिर आपको मिल रहा है बीच में सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा के बाद मिल रहे बेटा सर्कुलर मसल्स, फिर मिल रहे हैं लॉन्जिट्यूडनल मसल्स, फिर मिल रहा है बेटा आपको एपिथेलियल टिश्यू, एंड एपिथेलियल टिश्यू के बाद क्या मिल रहा है बेटा, अगेन लूज एरियर कनेक्टिव टिश्यू मिल रहा है। क्लियर है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनाटॉमी ऑफ एलिमेंट्री कैनल। तो अगेन जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और इन लाइंस को यहाँ पे रीड करेंगे, लाइंस में क्या लिखा हुआ है, एंड बिसाइड इज दिस बेटा आप देखेंगे एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ बेटा, ठीक है। ऑल्दो मैंने पूरा कवर करने का कोशिश किया है, बट फिर भी वीडियो को पॉज करके इन बार इन लाइंस को देख लेना यहाँ पे क्या लिखा हुआ बेटा एनसीईआरटी में। तो इसके साथ हमारा एलिमेंट्री कैनाल वाला पूरा पोर्शन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब हमारा बचता है बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को हम इंशाल्लाह कल की क्लास में कोशिश करूंगा मैं सारे ग्लैंड्स को एक साथ फिनिश करने की, अगर वीडियो लंबा भी बन जाता है, पर अगर नहीं हो पाता तो एटलीस्ट हम 2 या 3 ग्लैंड्स को कल फिनिश करने की कोशिश करेंगे बेटा, ठीक है ना। तो बाकी पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहो। कोई भी डाउट आए बेटा क्लास के दौरान किसी भी टॉपिक में, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह उसको क्लियर करने की नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा बेटा। तो टिल देन अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़ एंड टेक केयर गाइस, बाय बाय।